चलेगी। इडली डोसा हाय हाय, इडली डोसा हाय हाय। ओहो, एक मिनट, ये क्या शोर शराबा रखा है? ये नारे किस बात के हैं? मैं बताता हूँ पापा जी। एक शेर अर्ज किया है, लंच में डोसा, डिनर में डोसा, सुबह डोसा, शाम डोसा, मन करता है कि डोसे वाली को लवाए घोसा। एक मिनट, दाद बाद में देना, पहले बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है पापा कि दिन हो या रात तू डोसा खा के काट। क्या मतलब? पापा मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब के पेट ना मद्रास बन गए, जहाँ एक डोसा दूसरे डोसे को देख के कहता है द्रविड़म मुनित्रकड़म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वड़ पांडे में। एक मिनट, मैं समझाता हूँ पापा जी। आप चाहें तो हमें प्यार से जहर खिला दीजिए, लेकिन हम ये डोसे कभी नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, इडली डोसा नहीं खाएंगे। भूखे ही मर जाएंगे पर डोसा नहीं। ओके, अब मेरी भी सुनोगे? दरअसल ये डोसे खा खा के तो मेरा जी भी उब गया है। क्यों ना हम किसी बढ़िया सी रेस्टोरेंट में खाने चले आए? एक मिनट, शोर शराबा बाद में, पहले ये डिसाइड कर लो कि खाने कहाँ जाना है। कल्लू के ढाबे चलते हैं। कल्लू के ढाबे? ये कहाँ है? जी हमारी बस्ती में ही है। अच्छा, हाँ जी, वो एक ऐसा ढाबा है जिसमें इतने बड़े से पतीले में एक पीला सा पानी उबलता होता है, जिसे ये लोग दाल भी कह देते हैं। और वो जो इतना बड़ा पतीला है ना, वो साल में सिर्फ एक ही बार धुलता है, वो भी 15 अगस्त के दिन। समझता नहीं है यार, रोज रोज धोने से दाल का टेस्ट बिगड़ जाता है। मेरे को कल्लू बॉस ने बताया था। पापा जी कसम से, कल्लू बॉस क्या खाना बनाता है, क्या खाना बनाता है। वो मक्के की रोटी, वो सरसों का साग, ओए होए 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 होए। ओए होए होए होए, वही साग जिसमें 12 घंटे कल्लू का पसीना टपकता है। पागल, यही तो तारीफ करने वाली बात है कि हमारा पेट भरने के लिए कल्लू अपना पसीना बहा देता है। बिट्टू, और कोई साफ सुथरी जगह नहीं दिखी? कल्लू के ढाबे से साफ सुथरी जगह कहाँ मिल सकती है? कहाँ मिल सकती है? क्योंकि पप्पू के ढाबे में एक बाल्टी में 100 प्लेटें धोते हैं और कल्लू के ढाबे में एक बाल्टी में सिर्फ 50 प्लेटें धोते हैं। और क्या बच्चों की जान लोगे? वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल का ये कल्लू का ढाबा। लेकिन बेटा हम किसी कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में जाएंगे। हाँ, नहीं, हम कल्लू के ढाबे में ही जाएंगे। नहीं, हम कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में जाएंगे। हम कल्लू के ढाबे में ही जाएंगे। ये बात है बिट्टू? ओ जी हाँ, इधर आ। बेटा तुम कल्लू के ढाबे में जाना है? नहीं, जहाँ पापा जी कहेंगे। ओके, देन इट्स डिसाइडेड, लेट्स गो। शरीफों को डराने के लिए पापा जी ने गुंडे पाल रखे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं। अरे बाप रे, काफी वक्त हो गया। This is one of the finest restaurants in the city. वेटर कहाँ है? क्या कर रहा है? अरे, क्या कर? I'm very sorry, madam. Sorry. Okay, here you are. Oh, sorry. It's okay. चलो। ओ यार, ये होटल तो बहुत अच्छा है यार। क्या खाक अच्छा है? इतने बड़े होटल में एक पंखा तक नहीं है। ये कोई ढाबा नहीं है, 5 स्टार होटल का रेस्टोरेंट है। यहाँ एसीज चलते हैं। ओए, तुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है? नहीं यार, बात गर्मी की नहीं है, बहुत सारे पंखे लगे होते हैं ना तो शो आ जाती है। कल्लू के ढाबे की तो बात ही कुछ और है। यहाँ पे पंखे चल रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर में कवालियाँ चल रही हैं। बिट्टू, वो देख कितने सारे बिट्टू है। आओ जवानों, आओ आ जाओ मेरी सरकार, आ जाओ। लैंड लगा लो इतने सारे लैंड लगाओ। देखो तो, सारे जेम्स बॉन्ड दी औलाद बनी फिरते ने। चश्मे उतारो अपने, चश्मे पा के खड़े हो गए ना। तू शमी दे, तू पम्मी। ओ नहीं पापा जी, ये शमी और मैं पम्मी। अच्छा। ओ पापा जी। ओए तू सनी दे, तू फनी। नहीं पापा जी, ये फनी और मैं सनी। ओए तुझे सिर खा गया मेरा। ते तू मिक्की। नहीं पापा जी, मैं मिक्की। ते मिक्की किथे है? ओ मजीद को है। ओ मिक्की किथे है? विक्की मेरे को ले जी, मैं इत्थे हैगी हां। क्यों काबरदे पे हो? मिक्की मेरे को है जी, मैं इत्थे है। क्यों काबर दे? थल्ले आ रही है जी। आ रही है जी। चलो पुत्रो, पाओ चश्मे। तत्ती खिचड़ी ते तत्ता क्यों खाओ मेरे बच्चे हो ते मैं तुम्हारा प्यो। मीनू, लगता है सरदार को पता ही नहीं है फैमिली प्लानिंग क्या होता है। पापा जी, ये फैमिली प्लानिंग क्या होती है? बेटे पहले मैं तेरी लाइफ प्लान कर लूं, फिर तुझे बता दूंगा फैमिली प्लानिंग क्या होती है। ओके, बैठ। अगर मजीद को रे, ये गिल्ली है ना, बरोबर है ना?
कितने ने जी? 6 ही लेना। हाँ 6 ही, मतलब कि हफ्ते में रोज एक की पिटाई हो जाती है तो एतवार की छुट्टी रहती है तो 6 ही हो गए ना। बेटर आइडिया होता मैं इनको लेके बाहर कार में बैठ जाती थी, आप एक एक को लाके खिला देते थे। ओहो, आइडिया तो बड़ा चंगा सी, पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नहीं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बेटा बेटा You're mostly welcome, sir. अरे अरे बेटा जी, आप यहाँ गलत सीट पर बैठ गए हैं। अब वो देखिए आपके मम्मी पापा आपको ढूंढ रहे हैं, आप जाइए। हैं? नहीं नहीं आओ जी, कर लो गल, फ्राई पापड़ दे। साहब ये हमारे साथ है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप लोग उनके साथ हैं। नहीं नहीं आपको गलत फहमी हुई है, ये हम जो बैठे हैं ना वो साथ साथ हैं। समझ गया। अच्छा अच्छा, आप लोग पड़ोसी हैं। आप इतने कंफ्यूज हैं, हम सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। एक ही फैमिली के इतने मेंबर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब हमारी कंट्री में इतने वैरायटी के लोग एक साथ रह सकते हैं तो एक ही फैमिली में 2-3 वैरायटी के लोग क्यों नहीं रह सकते? नहीं वो तो मैं वैसे यूं ही कह रहा था कि हाँ? तू सीबीआई से है? नहीं खुफिया पुलिस से है? बिल्कुल नहीं। तो इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? तू जाके खाने की लिस्ट लेके आ, नहीं तो मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं तुझे ही खा जाऊंगा, बिना नींबू और बिना प्याज के। हाँ जल्दी ले आइए। ओए बापे, इधर आ यार। यस सर, एक्सक्यूज मी सर। अभी कैंडल जला दीजिए, ते तालियां बजा दीजिए। हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा पापे, बात ऐसी है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और सर्विस A1 होनी चाहिए। अलग अलग बच्चे को पहचान ले और इनका ऑर्डर ले ले। सर इसमें अलग अलग पहचानने की क्या जरूरत है? अरे बहुत जरूरत है। एक बच्चे ने ऑर्डर दिया और तुमने दूसरे को खिला दिया तो कैसे चलेगा? नहीं, जिस बच्चे ने हमें ऑर्डर दिया वो अगर खुद ही पहचान लेगा कि उसका ऑर्डर है। ओए कंफ्यूजिंग हो जाएगी ना। पर इसमें कंफ्यूज कैसे हो जाएगा? ओ इन सब का ऑर्डर है एक एक चिकन तंदूरी। कौन सा चिकन तंदूरी किसको देना है, कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि नहीं? मारे गए। ओ क्यों मारेंगे भाई? पापा जी आपने ठीक कहा था कि सब कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने तेरे को कहा कि इनको एक एक करके पहचान ले। ये है शम्मी तो ये है पम्मी, ये है सनी तो ये है फनी, ये है विकी तो ये है मिकी। ਤੁਸੀਂ गलत बोल रहे हो जी। ए है पम्मी, ए शम्मी, ए सनी, ए हनी, ते ए है विक्की, ते मिकी। नहीं मम्मी, आप भी गलत कह रहे हैं। जब मैं पम्मी तो ये शमी। ओ छड़ो यार, ये है शम्मी तो ये है पम्मी तो ये हैगी इनकी मम्मी। ते जो पापा कह रहे हैं वही फाइनल है। तू जाके मीनू ले आ। लाइए, थैंक यू। हाँ तो बिट्टू बेटे बताओ, मेरा भेजा छोड़ के क्या खाओगे? जो चीज नहीं है उसे क्या खाऊं? क्या कुछ नहीं। खाने में क्या क्या है? खाने में? बिट्टू यहाँ है पिज्जाज, बर्गर, सिजलर्स एंड नाचोस। नाचो? अरे वाह, हॉट डॉग्स भी है। हॉट डॉग्स खाओगे? हाँ? जहाँ तक मुझे अंग्रेजी आती है इसका मतलब गरम कुत्ता, मतलब 14 इंजेक्शन एक साथ पेट में। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, आप लोग क्रैब ट्राई कीजिए ना। गुड आइडिया। क्रैब्स? हाँ वो क्या होता है? क्रैब्स, अब बेटा कैसे समझाऊं? क्रैब्स दिखने में तो बिल्कुल कॉकरोच की तरह, मेरा मतलब है दिखने में बड़ा खतरनाक होता है लेकिन खाने में बड़ा लजीज होता है। आप ट्राई कीजिए ना। हाँ तो चुप कर यार, पापे नाल गाल कीती सी। एक मिनट। बेटे तुम क्या खाओगे? हम डोसा खाएगा। क्या ये रेखा टी की आत्मा तुम में कब से घुस गई? वहाँ डोसों से भाग कर तो हम घर छोड़ के यहाँ आए थे, तुम यहाँ भी डोसे की रट लगाए बैठी हो। पापा मैं मजाक कर रही थी। ऐसा घिनौना मजाक फिर मत करना। आप एक काम कीजिए, आप वो क्रैब्स तो ले ही आइए, बाकी का ऑर्डर हम देते हैं। हाँ? जल्दी खा के तो देखो बेटे, अच्छा होता है। सर आपको मेनू पढ़ने की क्या जरूरत है? आपको तो चिकन तंदूरी ही मंगाना है। ओए अच्छा याद दिलाया हुए, पर क्या करूं, मेरी फैमिली को मेनू पढ़ने का बड़ा शौक है और पढ़ते पढ़ते डूब जाते हैं। ओए रखो इस बात को। मेरा ऑर्डर ले, एक चिकन तंदूरी नॉर्मल और जरा नमक मसाला कम रखना। मेरे लिए मोटे लगते। मेरा चिकन एकदम कड़क होना चाहिए और मेरा पूरा नरम भुना हुआ। मेरा चिकन एकदम स्पाइसी होना चाहिए। मेरे चिकन में मिर्च का टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए। मेरा चिकन पूरा लाल होना चाहिए। मेरा चिकन ब्राउन होना चाहिए। ओ, क्यों भाई, समझ गया ना ऑर्डर? हाँ समझ जा गया। फटाफट लेके आ। ओ पापा जी, मैं अपना ऑर्डर भूल गया। ओह, मारे गए। समझ गया ना कि ऑर्डर अभी तेरा। जा भाई फटाफट जा ले आ। पापा जी, आग कहाँ लगी? आग? हाँ, ओहो हो, अरे वो आग नहीं है, वो सिजलर है, सिजलर। बैठ जाओ। लेकिन पापा जी, उधर से तो धुआं निकल रहा है।
खामखा डरा दिया। अरे वो कॉन्टिनेंटल डिश है, वो ऐसे ही धुआंधार होती है। पापा जी पहले से इतना धुआं निकल रहा है तो खाने के बाद क्या? नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं खाना। नहीं, हो गया तुझे जूते खाने हैं? तो घर ही खिला देता। अब तो मुझे मक्की की रोटी और सरसों का साग खाना है। सरसों का साग और मक्की की रोटी यहाँ कहाँ मिलेगी? वो खाने के लिए तुम्हें सड़क पार ढाबे में जाना होगा। फिर हाँ चलो ना पापा जी, सड़क पर ढाबे में चलते हैं। चुपचाप बैठे रहो बिट्टू, चुपचाप बैठे रहो। चलते ना पापा जी सड़क बिट्टू पर। चुपचाप बैठे रहो। बिट्टू क्या बे, कहाँ जाना तेरे को? नहीं, कहीं नहीं जाना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। there it is, beautiful। अभी करीब लाना। लल्ला, अभी पापा जी छोड़ते। बेटे ले जाओ। नहीं, मैं अकेला जाता हूँ, मैं अकेला। ठीक है, वो यहाँ रख दो। उसी पे रख दो, चलेगा। बेटे which piece would you prefer? Any. Okay, I'll give you the leg piece. पापा जी जल्दी जाओ जल्दी। तंदूरी चिकन। ओए तू इतनी जल्दी आ गया? नहीं पापा जी, थोड़ी सी आई थी। थोड़ी जाएगी तो खा। डाल दो बेट। क्यों बिट्टू, मजा आ रहा है खाने में? मैंने कहा था crabs are very delicious। अरे ये बिट्टू इतनी देर क्यों लगा रहा है? आराम से कर रहा होगा ना? अरे ये भी कोई आराम से करने की चीज है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सड़क पार वाले ढाबे पे चला गया हो खाने? टिटू तुम जाके देखो, फौरन जाके देखो। Liking it? I told you। ओए क्या तुम इतना गंद कर दिया यार? हाँ? आराम से खाते भी नहीं। पापा जी मेरा चिकन कितने गया? और बेटा अपना चिकन खाने के बाद दूसरे के चिकन पे नजर नहीं रखते, समझा कि नहीं? क्या यार, पूरा प्लेट साफ करके बोलता है चिकन किधर गया? अरे मैंने सच में चिकन नहीं खाया। पापा जी कसम से नहीं खाया तो अभी कान के नीचे एक थप्पड़ खाएगा। अभी आइसक्रीम आ रही है, वो खा लेना। आइसक्रीम आने वाली है, यहाँ पे ही वेट करते हैं। पापा जी बिट्टू कोई नहीं मिल रहा। क्या बात कर रहे हो? बाथरूम में देखा? देख लिया। सामने वाले ढाबे पे देखा? वहाँ पे देख लिया। अरे वहाँ भी नहीं है तो कहाँ चला गया होगा? कहीं वो कल्लू के ढाबे पे तो नहीं चला गया? नहीं, कल्लू के ढाबे पे कैसे जा सकता है? बच्चा है, उसको तो रास्ते भी नहीं मालूम। खाओ खाओ भाई। पापा जी मैंने आइसक्रीम नहीं मिली। ओए चलिया, आदमी 8 है और आइसक्रीम तो 7 लाया। नहीं पापा जी, मैं पूरी 8 आइसक्रीम गिन के लाया हूँ। वो चलिए तो फिर एक आइसक्रीम कम कैसे हो गई? मैं अब गिन के बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं ओए, ये देख 1 2 3 4 5 6 7 8 और आइसक्रीम 7 है, उसके पास नहीं है। नहीं पापा जी, आइसक्रीम तो पूरी 8 है, लेकिन आप लोग पूरे 9 हो। जी आप गलती कर रहे हैं, मैं गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही तो है। देखिए मैं आपको फिर से गिन के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और पापा जी 9। ओए मैं तेरी गिनती विनती को नहीं मानता। और एक मेरी जनानी और एक मैं और 6 बच्चे 8 हो गए ना, और एक को आइसक्रीम मिली नहीं, समझो 7 हो गई आइसक्रीम। नहीं पापा जी, आइसक्रीम तो पूरी 8 है, लेकिन आप लोग पूरे 9 हो। 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 9 किधर से आ गया तेरे बाजू वाला? मुझे क्या पता। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके बाजू वाला एक एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या तेरे बाजू वाला हो या मेरे बाजू वाला हो, तेरे 7वां बच्चा आया कहाँ से? मुझे क्या पता किधर से आया, मुझे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? तुझे नहीं पता तो किसे पता है? तूने मुझे छुपा के रखा है। बड़ी बेवफा है तू। मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। क्या कर लेगी? आप इल्जाम नहीं लगाइए मेरे क्या ऊपर। कर लेगी तू? आ जाएगी मुझे। और यू शट अप। समझ गया। यहाँ से धुआं निकल रहा है, लगता है आग भी वहीं लगी है।
मतलब इतने सारे बिट्टू में अपना बिट्टू भी कहीं छुपा बैठा। करता मेरा अरे बच्चे दिला के छड़ के जा रही है ऐसे नहीं कैसी छड़ के चल जाए, इनको साथ में ले जा, समझदार की है, साथ में ले जा क्या इनको। बेवफा है तू। क्या समझते हैं अपने आप को? मैं भी हिमालय की रहने वाली हूँ, मैं भी मना के छोड़ूंगी। मैं भी बना के छोड़ूंगी, मैं भी अंबाले की। और तू अंबाले से तो मैं पटियाले का हूँ। की करने दे तू मेरा। अब की कर लूंगा। की करेगा? अरे भाई साहब सुनिए, और तू कौन है हमारे घर के मामले में टपक पड़ा तू? आप मेरी बात तो सुनिए। दरअसल मैं ये कहने आया था कि आपके इन बच्चों में से एक बच्चा मेरा है। कौन सा? ये वाला। ये वाला? ये। तो वो कमीना तू ही है। नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है सर। मुझे गलतफहमी, मुझे गलतफहमी तो उस दिन हुई थी जिस दिन मैं इस बेवफा को अपनी बीवी समझ के प्यार करता रहा। मुझे गलतफहमी तो उस दिन हुई थी जिस दिन मैं पराये बच्चे को अपना बच्चा समझ बैठा था। अब तो मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है। और मम्मी की मम्मी मैं मरने चला। तेरी भैन जी हो गई। अरे भैन जी हो गई। एक मिनट। इसकी बात सुनिए। नई गलती आंटी जी की है, नई गलती आपकी है और नई गलती इनकी है। गलती तो तंदूरी चिकन की है, जिसकी खुशबू सूंघ के मैं अपने टेबल से आपके टेबल पर आया था। सुन लिया। ओए पुत्र, ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुझे पूरा तंदूरी चिकन खिलाता। हाँ, ये बात। आपने तो मेरी शाम खराब कर दी ना जी। अजी बहन जी, मेरा क्या कसूर है? छोटा बच्चा है वो, मेरे हाथ में थोड़ी। ओए बच्चा तो तेरा है ना। बेटा बिल लाओ। क्या बात है पापा, आप अब तक अपसेट हैं? अरे अपसेट नहीं हो तो क्या करूं? कितनी मुश्किल से उस सरदार को समझाया, समझाने दिमाग का तेल हो गया। और ये सब बिट्टू की वजह से। एक और बस, सॉरी पापा जी। सॉरी डज नॉट मेक अ डेड मैन अलाइव। कितना तगड़ा है सरदार, देखा नहीं तुमने? बिल कहाँ है? नो बिल सर। क्या? बिल्कुल मुफ्त। क्यों? इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सर। ये सब आपके बेटे की मेहरबानी से हुआ है सर। लगता है इसको मेरा ड्रामा पसंद आया। और सर हमारे मैनेजमेंट की तरफ से आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अच्छा बोलो बोलो, क्या है? वो ये है कि आइंदा आप हमारे इस रेस्टोरेंट में कभी ना आए। चलो चलो लेट्स गो, कम ऑन मीनू। ये ले तेरी टिप। टिप? हाँ टिप, हमें इस रेस्टोरेंट में आने से मना करने के लिए।